बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक लाया हूं आज, वो है अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए ये कंपनी भी गजब की, और हम आजकल रियल एस्टेट की बात करते हैं और रियल एस्टेट की तेजी की बात करते हैं, और सर्टेनली वहां पे काफी बड़ा स्कोप भी है। बट वहां पे भी मैंने जो कंपनी इसको लाने का रीजन है कि ये लोग बहुत ही एक अच्छे मॉडल में काम कर रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं, गवर्नमेंट के प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के भी, और बहुत बड़े बड़े नाम इन्होंने कंप्लीट किए। और अभी एम्स जम्मू का काम चल रहा है इनका, फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हरियाणा में बन रहा है। पास्ट में इन्होंने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स किए हैं, सीबीआई की ऑफिस बिल्डिंग बनाई है बीकेसी में, और मुंबई का मेट्रो डिपो बनाया हुआ है, फिर गार्डिनिया होटल बोल के, आईटीसी गार्डिनिया 5 स्टार होटल इन बैंगलोर। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, इस तरीके की पेडिग्री, जो प्रोमोटर्स हैं मिस्टर विक्रमजीत आलूवालिया, वो 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। कंपनी करीब 40 साल से ज्यादा एक पुरानी कंपनी है, और बहुत ही रोबस्ट ऑर्डर बुक पोजीशन है कंपनी की। सबसे बढ़िया बात है करीब 10,000 करोड़ के आसपास का इनका ग्रॉस ऑर्डर बुक पोजीशन है, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज भी है, क्योंकि जिस तरीके का काम कर रही है, बहुत सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स, और एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया। मतलब मैं अभी देख रहा था इनकी बैलेंस शीट, तो सबसे बढ़िया बात है इन्होंने जो डेटर डेज है वो काफी कम किए हैं, डेट्स को काफी कम किया। इनफैक्ट डिविडेंड कम देना और डेट्स को कम करना, ये चीज को मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूं, और ये कंपनी ने एकदम वैसा ही किया है। इन्होंने डेट्स को रिड्यूस करके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स पे आ गए हैं। 3,000 करोड़ की कंपनी और 55 करोड़ के डेट्स, तो इस तरीके का कंपनी ने वो किया। मार्जिन के ऊपर काफी कंपनी फोकस कर रही है, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन होना जरूरी है, और कर भी रही है, जो 10 से 12% के लगभग पहुंचेगा आने वाले दिनों में, और रहता है 10% के लगभग, और 12% ले जाना चाहती है। फिर मैं देख रहा था इनके फंडामेंटल्स, दे आर एक्सीलेंट। जो मैं डेट फ्रीनेस की बात कर रहा था वो तो ही है। स्टॉक मतलब 17-18 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16-17%। पिछले 3 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें, सेल्स की कैगर, तो 15-16%, और आगे के प्रोजेक्शन जो ऑर्डर पाइपलाइन ना करीब देखिए, मैंने बोला ना 7-8 हजार करोड़ के जो ऑर्डर बुक है, और कंपनी का टॉप लाइन करीब 2627 करोड़ है, 2700 करोड़। तो इस तरीके का इनका आगे की ग्रोथ, मुझे लगता है कि 25 से 26% की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगी। और सबसे बढ़िया बात इनके जो मैं अगर पिछले पोस्ट कोरोना देखता हूं, तो कंपनी पहले सिंगल डिजिट्स में और टीम्स में कमाती थी, 10 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़ ऐसे, और अब कंटिन्यूअसली 35 प्लस करोड़ कमाई, और पिछले 4-5 क्वार्टर बहुत गजब के गए हैं। टीटीएम बेसिस पे 112 करोड़ का पैट, 162 करोड़ का पैट, सॉरी। एंड इन्होंने बोरोइंग्स को कम किया है इन पैसों से कमा के, और प्लस जो डेटा डेज है वो भी बहुत बढ़िया एफिशिएंटली मैनेज करने लगे हैं। सिर्फ 60 दिन का डेटा डेज है ऐसे इंडस्ट्री में, सो विच इज लाइक वेरी बिग। और उससे भी ज्यादा जो सबसे कॉन्फिडेंस देने वाली बात है वो है कि प्रोमोटर्स के तो 55-56% है ही है, और एफआईआईज और डीआईआईज तो मैंने ऐसे देखा ही नहीं है। बहुत कम स्टॉक्स है जो कि इतना ज्यादा फेवरेट हो रखा है ये एफआईआईज डीआईआईज का। 12.5% के लगभग एफआईआईज की स्टेक है, 27.5% के लगभग डीआईआईज के, ऑल बिग नेम्स। इवन मतलब एफआईआईज में भी बहुत बढ़िया बढ़िया नाम, नालंदा इक्विटी फंड, नालंदा इंडिया फंड, इन लोग होल्ड कर रहे हैं। फिर इधर भी डीएसपी और फ्रैंकलिन और सारे एक्सेस म्यूचुअल फंड सब है। तो 40% एफआईआईज और डीआईआईज होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ 4-5% के लगभग रिटेल के हाथ में। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। ऊपर के लेवल्स 565 का दिखाया हुआ है, उसके सामने अच्छा करेक्टेड है, क्योंकि सितंबर का क्वार्टर जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं आया। तो आई सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पहले 500 के टारगेट के लिए।